दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई मजेदार कहानी के साथ। यह कहानी एक भाई बहन की है। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज अजय अपनी बहन के साथ घर पर अकेला था। उसकी बहन की शादी हो गई थी, पर भरी जवानी में वह विधवा हो गई थी। इसीलिए वह अपने मायके में रहती थी। आज अजय के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ काम से गए थे। अभी लोग 2 दिन बाद वापस लौटने वाले थे। अजय की बहन निशा बाथरूम में नहा रही थी और अजय बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर मोबाइल पर कुछ दूसरे की वीडियो चला रहा था। अजय ने सोचा, दीदी को नहाने में करीब आधा घंटा लगेगा, तब तक वह मोबाइल पर कुछ देख लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दीदी बहुत जल्द नहा धोकर वापस आ जाएगी। वह वाली वीडियो देखते देखते हैं दिनेश को नशा छाने लगा था। इसीलिए उसने अपने उस्ताद को बाहर निकाल लिया था और हाथ से प्यार से सहला रहा था। तभी अचानक से निशा बाथरूम से बाहर निकल आई और अजय को उस हाल में देख लिया। दिनेश तो आंखें बंद करके उस पल का आनंद ले रहा था। तभी निशा ने पीछे से आवाज लगाई, अजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी दीदी की आवाज सुनकर वह डर गया और बहुत जल्दी उसने अपने उस्ताद को ढक लिया और अपनी दीदी से सॉरी बोला। तब निशा ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें यह सब करने में शर्म नहीं आती है? आने दो, मम्मी पापा को तुम्हारी शिकायत करूंगी। अजय ने अपनी दीदी से माफी मांगी और मम्मी पापा से न कहने को कहा। लेकिन निशा ने बोला, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। अजय के पास आई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली, अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। अजय अपनी दीदी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर चौंक गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सगी बहन इस तरह की बात कर सकती है। अजय कुछ देर तक तो लाना करता रहा, पर कुछ देर के बाद उसका उस्ताद बन गया और कपड़े के अंदर से ही बाहर झांकने लगा। निशा एकदम से जोश में आ गई और अपने भाई के उस्ताद को अपने हाथों में लेकर सहलाने आने लगी। कुछ देर के बाद अजय ने अपनी दीदी को उस्ताद पीने को कहा, तो उसकी दीदी जोश में आकर मुंह में ले लिया और ऊपर नीचे करने लगे। तभी अचानक से अजय के उस्ताद से रस निकल गया और निशा पूरा रस पी गई। निशा ने कहा, अजय लेकिन मेरे अंदर की गर्मी शांत नहीं हुई है। अजय ने कहा, दीदी आप चिंता न करो, मैं रात को तुम्हें अपना उस्ताद दे दूंगा चलाने का। ठीक है। फिर अजय अपने कमरे में चला गया। जब रात हुई तो निशा ने जल्दी खाना पीना बना लिया था और अजय के साथ बैठकर खाना खा लिया। आज निशा बहुत खुश थी, क्योंकि जब से निशा का पति मरा है तब से वह किसी चीज के लिए तरस रही थी। निशा जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में गई तो अजय को भी फोन करके अपने कमरे में बुला लिया। रात के 12 बजे दोनों बेड पर लेटकर प्यार भरी बातें करने लगे, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ वही दोनों थे। उनके मम्मी पापा बाहर गए थे। रात में निशा ने अजय से पूछा कि तुमने दोपहर को मेरे साथ क्यों नहीं किया? तो अजय बोला, दरअसल मैं इस खेल में अनाड़ी हूँ, शायद तुम्हें अच्छे से न कर पाता, इसलिए मैं तो कैसे अब तक लड़की को खुश करने के वीडियो देख रहा था, ताकि तुम्हें हर तरह से खुश कर सकूं। उस दिन अजय ने अपनी दीदी को रात भर हर तरह से खुश किया। वैसे तो कभी उसके पति ने भी नहीं किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट करें, बताएं कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।